हेलो एवरीवन। आज हम नवंबर मंथ के फर्दर करंट अफेयर देखेंगे, पार्ट टू देखेंगे। हमारा पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो आज हमारा नवंबर मंथ का पार्ट टू का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। हाँ जी, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द एनुअल यूनाइटेड नेशन फोरम 2023 इन न्यू दिल्ली? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंटरनेशनल से भी डील कर रहा है और ये जो हुआ है न्यू दिल्ली में हुआ है। तो इसका आपको क्या बताना है? प्राइमरी फोकस बताना है। तो वो क्या था? इसका आंसर क्या होएगा? बी, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड पीस कीपिंग इसका राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यू फीचर was introduced at the 54th IFFI to acknowledge excellence in OTT series and films? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है OTT अवार्ड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आजकल ज़्यादातर बच्चे जो हैं या फिर लोग जो हैं वेब सीरीज ज़्यादा देखते हैं, वो OTT प्लेटफॉर्म में होता है। तो आपने मुझे बताना है कि OTT की फुल फॉर्म क्या है। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि OTT की फुल फॉर्म क्या है। बट इसके साथ साथ हमने IFFI की भी फुल फॉर्म देखनी है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसकी ये फुल फॉर्म है। इसके साथ साथ हमने एक चीज और देखनी है, क्योंकि इस इवेंट को, जो 9th डे का इवेंट था, उसको इनोग्रेट किया था, किसने किया था? यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने किया था। किसने किया था? यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। उन मिनिस्टर का नाम क्या है? उन मिनिस्टर का नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। तो ये क्वेश्चन भी आपको साथ साथ देखना है। तो मिनिस्टर का नाम और ये कौन सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उस मिनिस्ट्री का भी आपको याद करना है। वो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which award did Madhuri Dixit receive at the opening ceremony for her contribution to the Indian film industry? माधुरी दीक्षित को कौन सा अवार्ड दिया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको मिला है, इसका राइट आंसर है सी, स्पेशल रिकॉग्निशन टू भारतीय सिनेमा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ IFFI? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये याद रखना। इंडियन को नहीं मिला, ये हॉलीवुड एक्टर हैं, माइकल डॉगलस को दिया गया है। तो इनका आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company was responsible for constructing the Silkyara Barcode Tunnel collapse in November 2023? देखो, आप सभी को पता है कि एक टनल कोलैप्स हुई थी। हमने पार्ट वन में भी इसके क्वेश्चन देखे थे। तो एक आपको चीज याद रखनी है, कौन सी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, और साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये टनल का नाम क्या है। ये दो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। कल जो हमने किया था वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस कंपनी का नाम क्या है? इसका नाम है कंपनी का NECL, नवयुगा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नाम है। देखें, सिम्बायोसिस PU या फिर DU या जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं, तो प्लीज याद कर लें। सभी को आता होगा आंसर ये वाला, हु वन द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? तो सभी को पता ही है, इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हु इज द लीडिंग रन स्कोरर ऑफ द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, इसका राइट आंसर है विराट कोहली। ज्यादातर जो मैच देखते हैं उनको तो इसका आंसर पता होता है। जो मैच नहीं देखते तो उनको भी पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है विराट कोहली। और इनका पोजीशन वन है इस चीज में, सबसे ज्यादा लीडिंग रन स्कोरर में। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने टोटल कितने रन बनाए? 711 रन बनाया टोटल। कितने मैचेस में? 10 मैचेस में। तो ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड India in the 2+2 ministerial dialogue with Australia in November 2023? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका इंटरनेशनल न्यूज का करंट अफेयर है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको दो लोगों के नाम तो देखने हैं। इंडिया की तरफ से कौन कौन है? राजनाथ सिंह और S जयशंकर। जो
राजनाथ सिंह है हमारे, वो क्या है, वो रक्षा मंत्री हैं हमारे। और जयशंकर कौन है हमारे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ आपको ऑस्ट्रेलिया के भी 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का मतलब 2 इंडिया की तरफ से थे और 2 ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थे। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन कौन थे, आपको ये भी याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे पहले तो आपको याद रखना है उनके डेप्टी पीएम, और ये डिफेंस के भी मिनिस्टर हैं। तो इसलिए इनका नाम आपको पक्का याद रखना है। क्या नाम है उनका, रिचर्ड। क्या नाम है, रिचर्ड। प्लस इनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे, 2+2, 2 हमारी तरफ से, 2 ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है, PENNY, पेनी पेनी वॉन्स उनका नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट इन द सेकंड फेज ऑफ छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन। देखिए ये क्वेश्चन इतना रेलिवेंट नहीं है, मैं आपको बताऊं, बट फिर भी एक बार ओवरव्यू ले लें कि कौन सा था छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन में, क्योंकि अभी हुआ है तो कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, एक बार ओवरव्यू लेना पड़ेगा कौन सा, गुरुड़। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was chosen by a majority of legislature to form a new government in Spain on November 16, 2023। बड़ा रिसेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है, पेड्रो पेड्रो सेंकेस इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूएन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट अबाउट क्लाइमेट हीटिंग गैसेस इन 2022। तो इन्होंने अभी रिपोर्ट दी है, जो रिपोर्ट है आपको बताना है कि उस रिपोर्ट में क्या आया है। तो उसमें क्या आया है, हाई रिकॉर्ड आया है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो इफेक्ट हो रहा है हीटिंग गैसेस का, तो वो डिक्रीज भी नहीं हुआ, स्टेबल भी नहीं है, नो चेंज भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो रिकॉर्ड हाई इसका राइट आंसर है। और इसका मुझे आप बताएंगे हेड क्वार्टर कहाँ पर है। जितने भी बच्चे हैं, ये मैं आपको आज वैसे भी हेड क्वार्टर करवा चुका हूँ। जब भी मैंने आपको हेड क्वार्टर करवाए थे तो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। तो मुझे आप बताओगे इसका राइट आंसर क्या है, जिससे मुझे समझ आ जाएगा कि आप साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया secured a spot in the ICC World Cup 2023 final by defeating which team in the semi-final। अगेन बड़ा इजी क्वेश्चन, सभी को आता होगा, साउथ अफ्रीका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु लेड द सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑन November 17, 2023। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो समिट हुई है इंडिया में हुई है, कैसे हुई है, वर्चुअल समिट हुई है, फिजिकल नहीं थी, वर्चुअल फॉर्मेट पे ये समिट हुआ है। और इस समिट का जो एम है, जो अचीव करना है, वो क्या है, मतलब ये समिट क्यों हुई, इसका आपको आंसर क्या लिखना है, टुगेदर फॉर एवरीवन, टुगेदर फॉर एवरीवन ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट, विथ एवरीवन ट्रस्ट, ये इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड to jump off a helicopter from the height of 21,500 feet in front of Mount Everest। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन है। मैं बार बार कहता हूँ, जो फर्स्ट होता है वो तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है शीतल महाजन है, इंडियन है, वर्ल्ड में है, फर्स्ट वुमेन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, on which occasion did Prime Minister Modi launch the Pradhan Mantri particularly vulnerable tribal group development mission। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जनजातीय गौरव दिवस। इंपॉर्टेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ November 15 इन रिलेशन टू जनजातीय गौरव दिवस। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। इसका है बी ऑप्शन, इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है जनजातीय गौरव दिवस का, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है। विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू रीच द फाइनल ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप? सभी को इसका आंसर आता है, इसका आंसर है ए, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, which group launched an attack on Israel triggering the subsequent war? इसका राइट आंसर क्या है? हमस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसराइल का मैंने आपको कल भी बताया था, तो ये वॉर चल रही है, तो जन फेब मार्च तक तो इसके काफी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके पास, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ नवंबर 14 इन द कंटेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन डे, सभी को आता है। जवाहरलाल नेहरू का क्या होता है? बर्थडे होता है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, रेलिवेंट भी नहीं है, सही बताऊं तो ये इसका आंसर सभी को आता है, तो इतना इजी क्वेश्चन वो नहीं डालेंगे। मैं हम 5-6 क्वेश्चन आपको इजी इसलिए डालते हैं कि आपको याद करना है, इजी लगे और आपको लगे कि मुझे कुछ आता है, इससे आपको मोटिवेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड अफेयर? थीम क्या है इसकी? इसका राइट आंसर क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। ये सभी को पता होगा, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की जो थीम थी ये थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बेसिकली जो हमने थीम रखी, ये क्यों रखी, तो इसका भी आपको मतलब पता होना चाहिए। ये क्यों रखी, इसका मतलब क्या निकल रहा है? इंटर कनेक्टेडनेस, इंटर कनेक्टेडनेस एंड कोऑपरेशन इन ट्रेड, इन ट्रेड फेयर, सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड वेल बीइंग, इसका ये राइट आंसर है। समझ आ गया? इंटरकनेक्टेडनेस एंड कोऑपरेशन इन ट्रेड फेयर, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड वेल बीइंग, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, in which stadium will the first semi-final of 2023 World Cup between India and New Zealand be held? Again, important क्वेश्चन है ये। कौन सा स्टेडियम? वानखेड़े स्टेडियम। जो फाइनल हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, वो सभी को पता है, बट वो क्वेश्चन नहीं पुट करेंगे। आपसे ये वाला क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या है? वानखेड़े स्टेडियम। हाँ जी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which Indian state are these Mati extremist organization primarily operating, leading to their declaration as unlawful by the Ministry of Home Affairs? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक स्टेट में होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है कि ये जितना भी है ये अनलॉफुल है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये अनलॉफुल है। इस अनलॉफुल में काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन साथ दे रही हैं, तो वो सारी की सारी अनलॉफुल कर दी गई हैं 5 साल के लिए। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में है ये ऑर्गेनाइजेशन। मणिपुर। अब आपको ये भी याद रखना है इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लोग इंक्लूड हो रहे हैं या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हो रही है, आपको ये भी देखना है। कौन कौन सी है? आरपीएफ। आरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट। दूसरी है यूएनएलएफ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट। तीसरी कौन सी है? एमपीए, मणिपुर पीपल आर्मी। लास्ट है पी आर ई पी ए के, पीपल रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कैंगली पार्क। स्पेलिंग में लिख देता हूं कि KANGLEIPAK। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिटेन कर लेना, ये पेपर में आपको पक्का देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन डिड Suella Braverman hold before being fired in the UK cabinet reshuffle? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है होम सेक्रेटरी। इंटरनेशनल है, ठीक है, ये आ सकता है,
तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी इन द रिशफल ऑफ यूके कैबिनेट। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ के ही हैं मतलब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डेविड कैमरॉन। तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अचीवमेंट डिड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अटेन ड्यूरिंग द दीपोत्सव इन अयोध्या ऑन नवंबर 11 12 2023। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका राइट आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ। सिक्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपने देखा होगा काफी सारे दिए जलाए गए, तो ये सिक्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। तो ये जो दिए जलाए जाते हैं, ये क्यों जलाए जा रहे गए इस बार, क्यों दीपोत्सव इतना बड़ा बनाया जा गया? आपको पता होगा राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या में बन रहा है। तो इसका मेन क्या है? रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ अयोध्या। इसका ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हेन इज द दुबई एयर शो 2023 scheduled टू टेक प्लेस? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एयर शो से रिलेटेड जो दुबई में हुआ उसको आपको देखना है, एक बार पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने हैं। तो इसका राइट आंसर मैं वैसे बता देता हूँ, नवंबर 13 टू 17। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। व्हाट इज द फोकस ऑफ स्पेस एक्सपीरियंस प्रोग्राम एट द दुबई एयर शो? अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इस चीज को आपको याद रखना है। एरोस्पेस इनोवेशन इसका राइट आंसर है। ठीक है, इनोवेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो पहले से इन्वेंटेड है उसको और ज्यादा इनोवेट करना, नए तरीके से लेके आना, उसको हम इनोवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर विल द 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसकी ये फुल फॉर्म है, रीजनल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक टेक प्लेस, कहां पर हुई? इसका राइट आंसर क्या है? न्यू दिल्ली, दिल्ली में हुई है, तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कमेमोरेट ऑन नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व ऑन नवंबर 11? याद रखना, नेशनल एजुकेशन डे कब आता है? 11th नवंबर को आता है। तो ये आपने डेट्स जो हमने की थी उसमें आप ऐड ऑन कर लें। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे आता है। और ये किस लिए, किसके लिए बनाया जाता है, किसको याद के लिए, किसकी याद के लिए बनाया जा रहा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए ये बनाया जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड मौलाना अबुल कलाम आजाद प्ले इन इंडियन हिस्ट्री? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी बच्चों को नहीं पता होता। वैसे इससे आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या होंगे ये। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे ये। कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और डाउट क्लियर किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।